शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इस रेडियो को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप तक लेकर आता है। इस रेडियो पर हम समुदाय के लिए, समाज के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी हम कई तरह की जानकारियां यहाँ पर लेकर आते हैं। तो इस वक्त हमारा जो कार्यक्रम है वो है राष्ट्र निर्माण में भारतीय सेना की भूमिका। इस कार्यक्रम के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कुमाऊं क्षेत्र की एक जो रहस्यमय यात्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा, तो इसकी बहाली जो भी फिर से एक बार हो रही है और लिपुलेख दर्रे से होकर और कुमाऊं क्षेत्र पर इसका जो प्रभाव देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, इस बारे में हम बात आज करेंगे। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर धर्मवीर सिंह। तो मेजर धर्मवीर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो हल्द्वानी के स्टूडियो में। धन्यवाद। बहुत बहुत खुशी हुई आपके इस रेडियो स्टेशन पर आकर और जो आपके जो लिसनर्स हैं उनसे बातचीत करने में मुझे बहुत ही प्रसन्नता महसूस होगी। थैंक यू। मेजर धर्मवीर सिंह, अगर हम बात करें कैलाश पर्वत जो है तो इसका अपने आप में क्या महत्व है, क्यों ये महत्वपूर्ण होता है, या फिर क्या इसका महत्व हमारे लिए रहता है? जी, कैलाश पर्वत का महत्व आई गेस आप सभी को इसका मालूम है, बट फिर भी अपने लिसनर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इसके अलावा पौराणिक हमारे वेदों के हिसाब से इसको मोक्ष प्राप्ति का एक द्वार भी बताया जाता है और बोला जाता है कि इसकी परिक्रमा करने पर पुनर्जन्म का जो चक्र है वो खत्म हो जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक रिलीजियस साइट है ये। तो आपने काफ़ी हद तक जो कैलाश मानसरोवर या फिर कैलाश पर्वत का जो महत्व है वो हमारे श्रोताओं के सामने रखा है। तो आप हमारे श्रोताओं के लिए और क्या नवीनतम जानकारी या फिर नवीनतम समाचार यहाँ पर लेकर आए हैं अभी? जी, समाचार काफ़ी अच्छा है। जो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा थी, जो काफ़ी समय से स्थगित थी, वो दोबारा बहाली का आसार है कि 2025 में ये यात्रा फिर से चालू होगी। 2025 भारत और चीन के राजनीतिक संबंधों के 75 साल को भी दर्शाता है। तो इसी के चलते दोनों देशों ने आपसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लाइट्स का भी प्रावधान है, जो कि हम देख सकते हैं कि आगे जाके ये बहाल होगा। तो काफ़ी बेहतरीन ये जानकारी आपने हमारे लिसनर्स के सामने रखी। तो अगर हम बात करें ये समाचार जो महत्वपूर्ण है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसे फिर से क्यों शुरू किया गया, हमारे श्रोताओं के लिए आप ये जानकारी भी देखेंगे? जी, पहले जैसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा थी 2019 तक इसको कंडक्ट किया जाता था, जिसमें 2019 में जब ये लास्ट टाइम इसको कंडक्ट किया गया तो करीबन 31,000 यात्रियों ने इस पे ट्रैवल किया और कैलाश पर्वत के दर्शन किए। 2020 में कोविड महामारी के बाद इसे स्थगित करना पड़ा, लेकिन अच्छी खबर यही है, दोबारा इस साल इसके बहाल होने की पूरी चांसेस हैं। तो आपने हमारे श्रोताओं के सामने ये जानकारी रखी कि क्यों ये समाचार जो है कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली का इतना महत्वपूर्ण है। तो क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि कोई इस यात्रा पर अगर जाना चाहे तो वो कैसे जा सकता है? जी, इस यात्रा पे जाने के लिए आपको पहले तो विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जिस तरीके से जैसे भी आता है, उसके बाद आपको इसके ऊपर रजिस्टर करना है और ड्रॉ ऑफ लॉट्स के हिसाब से आपका चयन होता है। उस चयन होने के बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया है उसे चालू कर दिया जाता है। उसके बाद ही आप इसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। इस यात्रा में कोई अगर जाना चाहे तो वो कैसे जा सकता है, इस बारे में आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। तो मेजर धर्मवीर सिंह, अब अगर हम जानना चाहें कि इस यात्रा के लिए जो मार्ग हैं वो मार्ग कौन से हैं और किस मार्ग से कोई व्यक्ति यहाँ जा सकता है? जी, देखिए, दो तरीके से कैलाश पर्वत के दर्शन किए जा सकते हैं। एक तो दूर से आप कैलाश पर्वत को देख सकते हैं, दूसरा है आप फिजिकली उस जगह पे जाके उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है जिसके अंदर आप उसके दर्शन अपने ही इलाके से, मतलब भारत के सरहद के अंदर रहते हुए या नेपाल की सरहद के अंदर रहते हुए कर सकते हैं। उसके अंदर सबसे अच्छा जो जरिया है वो हमारे कुमाऊं रीजन में ही आप लिपुलेख पास पे तक ट्रैवल कीजिए
और अच्छे मौसम के टाइम आपको नंगी आंखों से या फिर बाइनोकुलर्स की मदद से बहुत ही क्लियर तरीके से कैलाश पर्वत के दर्शन आप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप हवाई सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। इसमें भारत और नेपाल के कई हवाई क्षेत्रों से जो उड़ानें हैं वो भरी जाती हैं और वो आपको दर्शन करा सकती हैं। अगर आप फिजिकली इसका दर्शन करना चाहते हैं तो 3 रास्ते आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला लिपुलेख पास जो यहीं पिथौरागढ़ धारचूला से थोड़ा आगे है। दूसरा नथुला सिक्किम के अंदर, और तीसरा है नेपाल के थ्रू हिल्सा के थ्रू। इसके अंदर से रूट जाता है जो आपको इस पिलग्रिमेज पे लेके जाएगा। मेजर सिंह, अगर तीर्थ यात्री लिपुलेख मार्ग से जाना चाहें तो उसके लिए यात्रा के कौन से विकल्प हैं? जी देखिए, हमारे लिपुलेख पास वाला जो रास्ता है ये काफ़ी वेल कनेक्टेड है। आप टनकपुर तक ट्रेन में आ सकते हैं। अगर आप उसके नहीं यूज़ करना चाहते तो सीधा पिथौरागढ़ तक दिल्ली से फ़्लाइट लेके भी जा सकते हैं। उसके आगे आप कैब सर्विसेज बुक करिए और सीधा जो आपको लिपुलेख पास तक ले जाएंगी, वहाँ से आप कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। आपने हमारे लिसनर्स को ये जानकारी तो दी कि अगर कोई लिपुलेख मार्ग से यहाँ जाना चाहे, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर, इस तीर्थ यात्रा पर अगर कोई जाना चाहे तो वो कैसे जा सकता है। और जो हमारे हर उम्र के जो श्रोता हैं वो यहाँ जाना पसंद करते हैं, और ख़ास तौर पर जो युवा श्रोता होते हैं, क्योंकि वो उत्साह से भरे हुए होते हैं, तो हमारे युवा श्रोताओं को आप क्या सलाह देंगे जो कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए यात्रा करना चाहते हैं या फिर यहाँ जाना चाहते हैं? जी, जो ट्रैवल एंथुजियास्ट हैं, रोड ट्रिप पर जाना जो पसंद करते हैं, उनके लिए मेरी यही सलाह है कि करीबन 1 आधा महीना और वेट करें जब तक कि मौसम थोड़ा और खुल जाएगा, रास्ते और अच्छे हो जाएंगे। अपनी बाइक सर्विस करा के रखिए, बाइक पकड़िए और इस ब्यूटीफुल रूट के ऊपर आप अपनी रोड ट्रिप प्लान कीजिए। पिथौरागढ़ धारचूला होते हुए आप लिपुलेख पास तक जाइए। बाइक यात्रा का रोमांच, कुमाऊं क्षेत्र की सुंदरता और कैलाश पर्वत के दर्शन, ये पूरा एक आपको कॉम्बो इस ट्रिप के अंदर मिलेगा जो काफ़ी सेटिस्फाइंग है। तो आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा के हिस्से के रूप में कुमाऊं क्षेत्र में और कौन से स्थान आपकी नज़रों में भी आपको देखने को मिले हैं? जी, इलाका बिल्कुल पूरा आध्यात्मिक तीर्थ स्थानों से भरा हुआ है। अगर आप दिल्ली से शुरू करते हैं तो इस इलाके में आपको सबसे पहले कैंची धाम, फिर जागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम जा सकते हैं। इसके बाद धारचूला से जब आप आके जाते हैं तो आप पार्वती कुंड, उसके बाद आदि कैलाश और ओम पर्वत के भी दर्शन कर सकते हैं। मेजर सिंह, आपको क्या लगता है कि यात्रा फिर से शुरू होने से कुमाऊं क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इलाके में बहुत ही, मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र का बहुत लाभ होगा। जिस तरीके से गढ़वाल के इलाके में 4 धाम यात्रा बहुत ही प्रचलित है, मैं मानता हूं कि इसको उसी से कनेक्ट किया जा सकता है। हमारे मुंशियारी वाले इलाके से गढ़वाल को कनेक्ट किया जा रहा है रोड से, तो जो भी अगर कोई ट्रिप पे निकलता है वो 4 धाम यात्रा करने के साथ साथ कैलाश पर्वत के दर्शन को भी अपनी एक यात्रा में शामिल कर सकता है। इससे इस इलाके की जो तरक्की है उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, रोड कनेक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव होगी और ओवरऑल डेवलपमेंट इस इलाके का काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो मेजर धर्मवीर सिंह, आपने काफ़ी हद तक हमारे लिसनर्स के सामने काफ़ी सारी जानकारी रखी, और अगर अब बात की जाए तो इस वक्त जो यहाँ का जो तीर्थ यात्रा मार्ग है उसके लिए सरकार फिलहाल क्या पहल कर रही है, किस तरीके से इस तीर्थ यात्रा मार्ग को सुचारू रूप से आगे को तैयार कर रही है? जी, कनेक्टिविटी के लाइजे से इलाके में काफ़ी काम चल रहा है। कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और उनका जो पहले से जो बनी हुई है उनकी कंडीशन को ठीक किया जा रहा है। अभी आप ड्राइव करके सीधा लिपुलेख पास के बिल्कुल थोड़ा नीचे तक जा सकते हैं। और इसके अलावा रोड्स के आसपास आपको काफ़ी होम स्टेज देखने को मिल जाएंगे, आपको होटल्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इस इलाके में कैलाश पर्वत को देखने का ट्रिप प्लान करते हैं तो इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ के कारण आपकी जो यात्रा है काफ़ी आरामदायक और यादगार बनेगी। तो दोस्तों, ये थे मेजर धर्मवीर सिंह, जिन्होंने अभी जानकारी दी कि वर्तमान में कैलाश मानसरोवर यात्रा है उसे दोबारा से शुरू किया जा रहा है, दोबारा से बहाल किया जा रहा है, और किस तरीके से ये जो यात्रा है आगे रहने वाली है और किस तरीके से इसका जो प्रभाव है वो उत्तराखंड के निवासियों पर भी पड़ने वाला है। तो मेजर धर्मवीर सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से और हमारे लिसनर्स की तरफ से कि आपने हमारे साथ ये सारी जानकारी साझा की। जी, धन्यवाद, थैंक यू। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं अनिल भी चाहूँगा इस कार्यक्रम के आज के एपिसोड से इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।